आप ही देश को बता दीजिए। जब आपने सवाल खड़ा किया और कांग्रेस कह रही आप मुकदमा कर दो तो उत्तर दूंगा, देंगे। या तो मुकदमा कर दीजिए और नहीं तो आप ही देश के सामने एक डिटेल रख दीजिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये कांच पर पत्थर मार के भागने का प्रयास क्यों है? जैसे गर्मी के उसमें जून की दोपहरी में मोहल्ले के बच्चे होते हैं, वो कांच पत्थर मार भाग जाते हैं। क्या अब इधर नींद टूट गई, वो गेट खोल के देखा कौन, कोई नहीं, फिर आए मार गए। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? एक ही बार में क्यों नहीं बता दिया कि भाई राहुल गांधी 11 करोड़ आमदनी थी, 60 करोड़ इन्होंने खर्चा किया, इसमें रामलाल ने दिया, श्यामलाल ने दिया, मोतीलाल ने दिया, ये मोतीलाल श्यामलाल का डिटेल ये है। ऐसा क्यों नहीं कर दिया? अभी पता चलेगा। क्या डिग्री है या नहीं है, इससे किसी मुख्यमंत्री को डिमांड करने या पद से या प्रधानमंत्री को? क्या कहीं ऐसा लिखा कि जिसके पास MA डिलीट है वो अपने आप प्रधानमंत्री बन जाएगा? नहीं ना। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की एक ही पात्रता है, क्या उसमें डिग्री है? अगर है तो मैं भी पूछूंगा भाजपा वालों से, डिग्री पहले लाओ, बाकी बात बाद में करो। डिग्री का रिलेवेंस यहां क्या है? मैं इसलिए कभी इस बहस में भी नहीं पड़ा कि इंदिरा जी कहां कभी कोई कोर्स पास की कि नहीं की। विदेश से भी आधी अधूरी पढ़ाई छोड़कर आ गई। गुरुदेव के यहां जवाहरलाल जी ने भेजा, गुरुदेव ने भी कहा भाई ये बच्ची हमारे बस की नहीं। कांग्रेसी उनको भले महादेवी वर्मा बताते, लेकिन सच्चाई है इंदिरा गांधी एकेडमिक्स में कुछ नहीं थी। गांधी परिवार में पंडित जी को छोड़कर एकेडमिक्स में कौन है? राजीव जी कहां लिखे पढ़े, कितना लिखे पढ़े किसी को नहीं पता। मैं सुब्रमण्यम स्वामी को भी नहीं लाना चाहता बीच में, वो तो और तमाम किस्से बताते हैं। दोस्तों आज के डेट वीडियो में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज के डेट वीडियो में वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी के चैनल से ला चुके हैं। दोस्तों बात चल रही थी मुद्दे पर, यानी राहुल गांधी विदेश यात्रा के दौरे पर, यानी भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें वो विदेशी यात्रा पर, यानी कि आमदनी बहुत कम और जो विदेशी यात्रा पर राहुल गांधी विपक्ष जो ज्यादा खर्चा कर रहा है, जिसको लेकर यहाँ डेविड वीडियो चल रहा था, जहाँ पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस प्रवक्ता और जो सपा प्रवक्ता ने विपक्ष को अच्छी तरह से समझाया, यानी कि बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस विपक्ष के नेता यानी कि राहुल गांधी और जो कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से जमकर घेरा हुआ है, यानी कि चुनाव इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद अब सीधा असर जो यानी कि आमदनी पर पड़ने जा रहा है, यानी कि विदेशी यात्रा पर। दोस्तों इसको लेकर राहुल गांधी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाई कि जिस तरह राहुल गांधी विदेश यात्रा जो है CRPF को चकमा देकर विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं, जैसे जो भारतीय जनता पार्टी अब जो है कांग्रेस पार्टी पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही शानदार डेविड वीडियो में विश्लेषण किया है। पूरा डेविड वीडियो देखिए तभी आपको पूरा डेविड वीडियो आगे समझ में आ जाएगा। तो जिस तरह यानी भाजपा पार्टी जो है कांग्रेस विपक्ष पर आरोप लग रही है, वैसे ही जो कांग्रेस पार्टी ने भी एक ट्वीट यानी पोस्ट किया है दोस्तों, जहाँ पर मोदी जी के बारे में कहा गया कि मोदी जी विदेश यात्रा घूमने नहीं बल्कि IAS करने जाते हैं, जिसको लेकर जो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सपा पार्टी के प्रवक्ता ने, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता को अच्छी तरह से समझाया दोस्तों। जहाँ पर जिस प्रधानमंत्री देश की डिग्री नहीं होती वहाँ पर मुद्दा चला जाता है दोस्तों। इसी के ऊपर बहुत ही शानदार डेविड वीडियो होने वाले, तो दोस्तों आपके कमेंट राय क्या हमें अंत तक जरूर बता। वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ही शानदार होने वाला है। तो बिना इसके पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं डेविड वीडियो, अंत तक जरूर देखिएगा। भी किस्म की शिक्षा को, डिग्री को अनिवार्य किए जाने के विरोध में संविधान सभा ने अपना मत दिया था। यह प्रस्ताव रखा था कुछ लोगों ने। क्या डिग्री है या नहीं है, इससे किसी मुख्यमंत्री को डिमांड कर देंगे आप पद से या प्रधानमंत्री को? क्या कहीं ऐसा लिखा है कि जिसके पास MA डिलीट है वो अपने आप प्रधानमंत्री बन जाएगा? नहीं ना। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की एक ही पात्रता है, क्या उसमें डिग्री है? अगर है तो मैं भी पूछूंगा भाजपा वालों से, डिग्री पहले लाओ, बाकी बात बाद में करो। डिग्री का रिलेवेंस यहां क्या है? मैं इसलिए कभी इस बहस में भी नहीं पड़ा कि इंदिरा जी कहां कभी कोई कोर्स पास की कि नहीं की। विदेश से भी आधी अधूरी पढ़ाई छोड़कर आ गई। गुरुदेव के यहां जवाहरलाल जी ने भेजा, गुरुदेव ने भी कहा भाई ये बच्ची हमारे बस की नहीं। लेकिन इस बहस में नहीं पड़ता। मुझे इंदिरा जी कहते भाई इतना बढ़िया, उन्होंने अपने समय के हिसाब से इतना बड़ा शासन संभाला, डिग्री क्या लाई उनके आगे? इंदिरा जी के पास डिग्री तो नहीं थी, डिग्री नहीं थी। वो APJ अब्दुल कलाम नहीं थे इंदिरा गांधी। वो एकेडमिक शिक्षा में कुछ भी नहीं थी, कतई नहीं थी कुछ। कांग्रेसी उनको भले महादेवी वर्मा बताते, लेकिन सच्चाई है इंदिरा गांधी एकेडमिक्स में कुछ नहीं थी। गांधी परिवार में पंडित जी को छोड़कर एकेडमिक्स में कौन है? राजीव जी कहां लिखे पढ़े, कितना लिखे पढ़े किसी को नहीं पता। मैं सुब्रमण्यम स्वामी को भी नहीं लाना चाहता बीच में, वो तो और तमाम किस्से बताते हैं। लेकिन मेरे लिए कोई इशू है ही नहीं कि राजीव गांधी के पास डिग्री थी कि डिप्लोमा था। यार अशोक जी, अखिलेश यादव कुछ लोग कहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, कुछ लोग कहते नहीं पढ़े। इसी बहस है क्या? नहीं ना। ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, अगर ये बात सच साबित हो जाएगी तो 27 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? नहीं ना। और ऑस्ट्रेलिया में नहीं पढ़े तो राजनीति नहीं कर पाएंगे। मैं इन सबको मूर्खतापूर्ण प्रपंच मानता हूं। इन सब ना, हम संविधान में ऐसी व्यवस्था कर लेते मेरे भाई। सोनिया जी के पास डिग्री है, ये कोई मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं है क्या? क्या है?
मुझला कोई प्रश्न है भैया। मुलायम सिंह यादव कौन सा डिलीट पीएचडी किए थे? कल्याण सिंह कौन सी डिलीट पीएचडी किए थे? छोटे नेता रहे क्या देश में? ये सब बातें नहीं होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को तो खुद सोचना चाहिए। उनके परिवार में जितने लोग रहे, नेहरू जी को छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री, वो लोग, उनका स्कूली और कॉलेज की शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा अच्छी तो किसी की नहीं रही। कोई कहीं से गोल्ड मेडल लेके नहीं आया, फिर भी अपनी क्षमता पर अच्छा शासन किया और इंदिरा जी ने तो कई कीर्तिमान भी बनाए। उन्होंने परमाणु विस्फोट किया, परीक्षण किया, उन्होंने पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। इसमें डिग्री की जरूरत लग रही थी? इसलिए अशोक जी, विषय वो रहे तब ठीक। डिग्री का फाइनेंशियल मसले से कोई लेना देना नहीं। वित्तीय विषय सबसे संवेदनशील है नेता के लिए, जान लीजिए। क्या अभी आप किसी नेता का ये ले आओ कि भैया ये देखो, ये फलाने जो हैं रमाकांत यादव, ये 8वीं में फेल हो गए थे, इससे उनके वोट पर कोई फर्क पड़ने वाला है? बताओ, है ना? कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं ना। फेल हो गए, पास हो गए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं ना। इसलिए ये विषय महत्वपूर्ण हो जाता है फाइनेंशियल बंगले में। देवेंद्र प्रमुख जी, बार बार ये बात कही जा रही है कि आपके पास सारे दस्तावेज हैं, सारा विवरण है, सारा रिकॉर्ड है, ठीक? आप ही देश को बता दीजिए। जब आपने सवाल खड़ा किया और कांग्रेस कह रही है आप मुकदमा कर दो, तो उत्तर दूंगा, देंगे। या तो मुकदमा कर दीजिए और नहीं तो आप ही देश के सामने एक डिटेल रख दीजिए। ये कांच पर पत्थर मार के भागने का प्रयास क्यों है? जैसे गर्मी के उसमें जून की दोपहरी में मोहल्ले के बच्चे होते हैं, वो कांच पत्थर मार भाग जाते हैं। क्या अब इधर नींद टूट गई, गेट खोल के देखा, कौन? कोई नहीं, फिर आए मार गए। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? एक ही बार में क्यों नहीं बता दिया कि भाई राहुल गांधी 11 करोड़ आमदनी थी, 60 करोड़ इन्होंने खर्चा किया, इसमें रामलाल ने दिया, श्यामलाल ने दिया, मोतीलाल ने दिया, ये मोतीलाल श्यामलाल का डिटेल ये है। ऐसा क्यों नहीं कर दिया? देवेंद्र जी। धन्यवाद अमिताभ सर। मैं सबसे पहले जो पॉइंट वाइज बात करूंगा, तो रवि जी की आज जो मुझे बौखलाहट लगी है, इतनी गर्मी देखता नहीं हूं कि ऐसे शब्द उन्होंने यूज किए हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी। अरे भाई, आप उनके सबसे बड़े नेता सवाल उठाओगे, वो ठंडा जवाब देंगे? नहीं, उम्मीद तो इतने गर्म की थी सर, लेकिन और बहुत प्रवक्ता मिलते हैं, बहुत गर्मी से जवाब सुनने पड़ते हैं, लेकिन उनसे फिर भी यही उम्मीद रहती है कि तर्क के साथ आता है। और क्वेश्चन तो बड़े गहन है सर, लेकिन कई चीज निकल कर आ गई है। मैं इसलिए धन्यवाद भी करता हूँ कि और चैनल्स पे हम डेली डिबेट में रहते हैं, लेकिन जब डिबेट का विषय आता तो कई बार मुद्दे से भटक कर वो बहस हो जाती है और बहस तो समझ में नहीं आती, वो किसी को नहीं मिलती। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपको लोग क्यों सुनते हैं, क्यों पसंद करते हैं। पहली बात तो पैनल कैसा भी हो, कोई भी हो, आप पूरी बात रखने का मौका देते हैं, उसकी बात निकल कर आती है, साथ साथ विश्लेषण होता है, अच्छे विश्लेषक होते हैं। स्वयं आप एंकर कम है और विश्लेषक ज्यादा है किसी भी चीज के। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की बात आज आ रही है बीच में बार बार, ये कई बार सर हमको सवाल घेरता रहा है, हम जवाब देते रहे कि माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी यात्रा क्यों कर रहे हैं। फाइनल जवाब दे दिया आपके लिए भी, अब आप इस जवाब को सबको सुनाइए। जी, मैं यही कहना चाह रहा था सर कि जब प्रधानमंत्री जी के लिए बार बार पूछा जाता है, उनके कपड़े का हिसाब होता है, उनकी देशों की यात्रा क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, वो तो सब हमने धीरे धीरे क्लियर किया। और सर एक एक चीज क्लियरिटी के साथ बताई थी, ऐसे नहीं जैसे आज बौखलाहट में बोला गया था। हमें जब माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, डिग्री के बारे में भी कई बार बातें आई हैं, और हमें विदेश यात्राओं को लेकर आई है, हमने इकोनॉमी से लेकर सारी चीज, किस कंट्री से, किस देश से कौन सी चीज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस यात्रा के बाद ली है, ये सब चीज लिया। आपकी रहम और करम पर आज आपके पीछे कौन कहता है आप बिगर मुकदमे के हैं? अगर ईडी और सीबीआई आपके घर जाती है तो पूरी सड़कें भर जाती है। अभी पीछे आपकी जब पूछताछ हुई थी 1 वर्ष पहले लगभग, तो क्या किया था कांग्रेस? सड़कों पर आ गई थी ना। जांच भी होती है, सब काम होंगे, मुकदमे दर्ज हैं ऑलरेडी, हायरिंग चल रही है, और ये एक लॉ है भारत का, उससे बाहर हम नहीं जाना चाहते। ठीक है देवेंद्र जी, आप ये मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हो कि हम कांग्रेस को उदास नहीं करेंगे, निराश नहीं करेंगे, मुकदमे और भी जारी रहेंगे, ऐसा कह रहे हैं? ठीक है। संजय राणा जी देखिएगा, तो आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, आपको बहुत मजा आने वाले। दोस्तों अगर पहली बार चैनल में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।